दिखा रहा है। प्रिंसेस के हाथ के नेल्स बहुत छोटे हैं तो ये पैर में लगा के अपनी तमन्ना पूरी कर रही है। लगवा रही हो? अभी हम भी निकाले, इसने हमारे भी लगाई है ना, हम भी निकालेंगे। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट तो कर देती हूँ, फिर आगे जो भी बनेगा वो आपको दिखाती हूँ। आ गया हूँ वापस से 3 दिन के बाद। मैं वापस मतलब चौथे दिन आया हूँ मैं आज। और सभा के लिए कुछ सामान भी आया मौदास, क्योंकि पापा भी शादी में गए थे तो पापा वहाँ से सामान लेके आ गए थे, क्योंकि कह रहे थे कि तुम मौदास तो अभी आओगे नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम भी। तुम्हारी पसंद की चीजें आई है मौदास से, तुम्हारे ससुर साहब लेके आए, कैसे आराम से याद से रख के ले जाना, भूल मत जाना। मूंगफली का सबसे ज्यादा इंतजार था। और कोई चीज का इंतजार नहीं था? हाँ, नियतखोर खाने की चीजों में इंतजार कर रही है, मेरा इंतजार नहीं है। ओह वाओ, अमरूद बहुत अच्छी। ये क्या है? गुड़ आपका? आते हैं, लेकिन सनलाइट ही चली गई, ऐसे आगे हो के मुंह पे लाइट लेनी पड़ी है। तो अभी फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, सबको भी फूक दो अम्मी यूट्यूब पे, सब बच्चों को सरप्राइज दूं? हमने और हमारे दोस्तों ने प्लान किया कि हम लोग गोवा जा रहे हैं घूमने। हाँ तो चले जाओ। मैं वाली सब बनी हूँ जो बोलूँगी नहीं हम नहीं जा सकते। भाई ये कैमरा के सामने कुछ और, कैमरा के सामने कुछ और। सच में अभी गए थे ना, अपने खुशी खुशी भेजे। 1 साल रह के आया हूँ दोस्तों के साथ में। हमने तो नहीं बोला था 3 दिन में हम अपने बैठे हैं। अम्मी को इसलिए बैठाया है क्योंकि सबसे ज्यादा अम्मी को पता है कि इसलिए अम्मी को पता है कि जैसे हम 2 सूट दे रहे हैं तो हमने कहा अम्मी मतलब वैरायटी देखे। तो आप जा रहे हो, आपको बताते जा रहा है झारखंड, लुधियाना, पंजाब, जा रहा है अहमदाबाद। जैसा जो आजकल गाना चल रहा है ना, मेरी बीवी मायके चली गई, तो लोग ऐसे वो नहीं चल रहा, वो तो कब से चल रहा हाँ तो वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों गाना गाऊँ, मेरी बीवी तो मायके में, कब जाएगी मेरी बीवी? क्यों? चाहे बउआ रहा चाहे चली जा, लाला के लाल कहाँ है, तुम्हारे लाल कैसे कहाँ है। पढ़ते पढ़ते सो गई फ्रेंड्स। सकते कपड़े मैंने चेंज कर दिया, मैं सुकून से खाऊंगी। मेरे फेवरेट मंगोड़े, थैंक यू। तो अम्मी ने बना दिए मंगोड़े मेरे फेवरेट, और बेटी ने चटनी बना दी है। क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज आ रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। शुएब की क्या अपडेट है, रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें, जो आपको गलत नज़र आता है उस पर बोलें, लेकिन बिला वजह की तनकीद से गुरेज़ करें, कीड़े ना निकालें, हसद जलन में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। इससे अल्लाह राज़ी नहीं होता, अल्लाह नाराज़ होता है। तो कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें। जैसे आपको तकलीफ़ होती है, आपको कोई कुछ कहता है, आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, तो वैसे ही दूसरे भी आपकी बात से इसी हालत में चले जाते हैं और यही उन पर गुज़रती है। तो इसलिए सबका ख्याल करें और खुश रहें। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे रूहान के बारे में। रूहान दिन ब दिन बहुत मस्ती कर रहा है, खाना पीना घूमना फिरना उसको बहुत पसंद है। चिड़िया को दाना कैसे डालते हैं ये भी रूहान को पता है। चुटकी काट दो बुआ को, वो भी रूहान ने किया। और टमाटर बड़े मज़ेदार ये सुनता है। बहुत सारी उसकी मस्तियाँ जो हैं वो अब दिन ब दिन सामने आ रही हैं। शुएब, दीपिका, सबा सब उसकी मस्तियों भरी वीडियोज़ जो हैं वो फैंस के साथ शेयर करते हैं। अंकित की शादी गुजर गई, अंकित की शादी के वीलॉग्स आए, उसके बाद अभी कोई वीलॉग नहीं आया, ना शुएब का ना दीपिका का। सबा का वीलॉग भी काफ़ी दिनों के बाद आया, लेकिन काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं रूहान साहब। लेकिन अंकित की शादी पे उन्होंने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, बहुत तंग थे। रूहान ज़्यादा काम वाले जो कपड़े होते हैं उनमें ईजी नहीं रहता, तो इसलिए रूहान बहुत डिस्टर्ब रहा। तो फिर इसलिए वलीमे पर सब कैजुअल में ही गए। दीपिका भी, शुएब भी, मतलब कि रूहान भी, कोई भी ज़्यादा कपड़े पहन कर नहीं गया, मतलब कि काम वाले कपड़े पहन कर नहीं गया ताकि रूहान इजी रहे। तो शादी गुजर गई, अभी तक उसके बाद कोई वीलॉग नहीं आया। शादी के बाद सिर्फ सबा का वीलॉग आया है जिस पर हम बात करेंगे कि सबा ने अपने वीलॉग में क्या शेयर किया। सबा का भी वीलॉग काफ़ी दिनों के बाद है, 3 से 4 दिन के बाद सबा का वीलॉग आया अभी थोड़ी देर पहले।
लेकिन उसने अपने वीलॉग में क्या कहा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बात कहेंगे कि सबा के पास गुड न्यूज़ है। आप सब ने कोशिश करनी है, आप उसकी फैमिली हैं, उसके सपोर्टर हैं, उसके फैंस हैं, तो आप सब ने कोशिश करनी है कि सबा को परेशानी नहीं देनी, सबा को तकलीफ़ नहीं देनी, सबा को परेशान नहीं करना, डिप्रेशन में ना जाए, टेंशन में ना जाए, स्ट्रेस ना ले, खुश रहे ताकि उसके बेबी की अच्छी ग्रोथ रहे। तो आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग शुरू हुआ नेल पेंट लगने से। जैसे कि आपको पता है कि रिज़ा को नेल्स और नेल पेंट का बहुत क्रेज़ है। उसके नाखून बहुत छोटे हैं, खा लेती है, लेकिन जब उसने कहीं जाना होता है तो आर्टिफिशियल नाखून लगाती है। मेहंदी भी उसको बहुत क्रेज़ होता है, आर्टिफिशियल मेहंदी लगा लेती ताकि वो धुल जाए, साफ़ हो जाए हाथ। नेल पेंट उसको बहुत पसंद है और नेल्स भी तो वो रखती तो है, लेकिन उस अपने हाथों के वो खा लेती है। तो उसका मन कर रहा था कि वो नेल पेंट लगाए, उसको चुल उठ रही थी अब मैं क्या करूँ। तो सबा के हाथों पर भी लगा दिया कि लगवा लो, लगा ली, अपने हाथों पे भी लगा ली। फिर सबा ने कहा कि तुम्हारा बहुत मन करे तो अपने पाँव पे लगा ले करो, क्योंकि तुम्हारे पाँव का अंगूठा बड़ा है तो उस पर तुम्हारा दिल भर जाया करेगा। क्या चलो भी मैंने नेल पेंट लगा ली। तो फिर क्योंकि सबा नेल पेंट नहीं लगाती, सबा ने नमाज़ पढ़नी होती है, सभी नमाज़ पढ़ते हैं, कोई भी नहीं लगाता, सिर्फ एक रिज़ा लगाती है, उसको भी फिर उतारनी पड़ती है। तो सबा ने लगाई, रिज़ा ने लगाई, बेटी खाला को कहा कि लगा लो। कहा कि आज सबा ने कहा, शालू आपी ने कहा है कि आप लगा लो, तो मैंने लगा ली, पाँव पे भी लगा ली। तो कहा नमाज़ नहीं पढ़नी, कहते नमाज़ पढ़ने से पहले हम साफ़ कर लेंगे। सबा ने भी लगाई, तो सबा दिखा रही थी कि ये मैंने लगाई। बेटी खाला को कहा आपने लगानी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं लगानी, मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है। तो सबा का वीलॉग शुरू हुआ नेल पेंट लगने से। फिर सबा ने अपने वीलॉग की ओपनिंग ली, फिर अलग ओपनिंग सनी ने भी ली। सनी आ गया है, शादी पर गया था, वो लखनऊ गया था, अपने जो ताया का बेटा है उसकी शादी पर गया था। मौधा से भी उसके पापा भी आए थे, यहाँ से सनी गया क्योंकि सबा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसलिए सबा नहीं गई। तो सनी गया था, 3 दिन के बाद सनी आया, तो सनी ने अलग ओपनिंग ली, सबा के वीलॉग की दोनों ने अलग अलग ओपनिंग की। सनी जो है जब उसके पास मोबाइल होता है वो कुछ शूट कर लेता है, जब सबा के पास होता है वो कुछ शूट कर लेती है, क्योंकि दोनों जो हैं काम में मसरूफ़ है। सबा जो है उसकी दूसरी हालत है, तो सबा भी ज़्यादा वीलॉग शूट नहीं करती, सनी करता है, तो इसलिए सनी ने भी ओपनिंग ले ली। 3 दिन बाद आया, सबा ने पूछा कैसा सफ़र रहा। सनी ने कहा बहुत थकावट रही, सफ़र बहुत था, सो नहीं पाया, कुछ 1.5-2 घंटे में 3 दिन में सो पाया हूँ, लेकिन बहुत थकावट है, मैं सोना चाह रहा हूँ कि अभी बस मैं आया हूँ तो सो जाऊँ। दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। तो सनी तो शादी पर गया था, ससुर भी शादी पर आए थे। तो सबा के जो ससुर हैं वो सबा के लिए क्या लाए। सबा की सास ने बहुत ही प्यार से सबा के लिए कुछ चीज़ें भेजी जो सबा को चाहिए थी, जो सबा खाती है। वहाँ से आए अमरूद, वहाँ से आई मूंग दाल, मूंगफली, गुड़, दलिया, ये सब आया वहाँ से। दलिया आया, सबा के लिए नहीं था, सनी खाता है, सबा दलिया नहीं खाती। तो सबा ने कहा कि आपकी माँ ने आपके लिए दलिया भेजा। तो सनी ने कहा ये तो ना कहो, तुम लोगों के लिए क्या नहीं भेजा, सब कुछ तो भेजा है जो तुम्हें चाहिए था। कहा कि हाँ मेरे लिए भी भेजा है, तो दलिया आपके लिए भेजा है। कहा कि हाँ मैं दलिया खाता हूँ, ये ना कहो सब खाते हैं। तो सबा ने कहा कि कोई भी नहीं खाता। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। अमरूद बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत फ्रेश थे, सबा को अमरूद बहुत पसंद है। फिर जब से सबा की ये हालत है, सबा ने इंस्टा का काम तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, कोलैबोरेशन का काम भी छोड़ दिया। तो एक बुरका था अब आया, उसका सबा ने करना था, फ़ोटोशूट रील बनानी थी, इंस्टा पे डालनी थी कि चाहिए अब आया है। तो सबा ने वो काम किया। सबा ने कहा आज मेरा मन कर रहा है कि जितना भी काम है उसको कर लें। तो सबा बड़ी दिल लगा के कर रही थी कि आज मैंने इंस्टा का काम करने। सबा की तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी, तो उसने कुछ रील्स बनाई, कुछ उसने फ़ोटो शूट किया कि चाहिए मैं इंस्टा पे लगा दूँ, ये कोलैबोरेशन के लिए सामान आया है। रिज़ा ने क्रिसमस के लिए रेड कलर की फ़्रॉक सिलाई करवा ली है, बहुत प्यारी उसको लगी। फिर उसने एक ऑर्डर भी की, ऑनलाइन ऑर्डर भी की अपने लिए क्रिसमस के लिए, क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है। तो सब मेरे ख्याल में रिज़ा का बर्थडे भी दिसंबर में ही आता है, तो अभी से अपने बर्थडे की तैयारियां कर रही है और अभी से सारे काम हो रहे हैं। तो रिज़ा ने 2 मंगवाई हैं, एक सिलाई करवाई है और एक ऑनलाइन मंगवाई है अपने लिए रेड कलर की, क्रिसमस के हवाले से रेड कलर की फ़्रॉक। सबा ने भी एक फ़्रॉक मंगवाई है, तो देखते हैं, ट्यूनिक सबा ने मंगवाई है, तो देखते हैं उसको कैसी लगेगी। घूमने का उसका दिल कर रहा है, इस पर हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे आगे। नानी बैठी थी तो सनी ने नानी को कहा कि मुझे सोयाबीन का पुलाव बना के खिला दो, मैंने वो खाना है, क्योंकि नानी गाँव में कुछ ना कुछ बनाती हैं, मोधा जब होती हैं, लेकिन मुंबई में आके कुछ नहीं करती। तो सनी ने कहा कि मैंने आपके हाथ का पुलाव खाना है, तो मुझे पुलाव दें। तो कहा कि पुलाव मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ, तो कहा जैसे मोधा में बनाती हैं, तो मुझे पुलाव दे। तो अभी देखते हैं नानी सनी की फरमाइश पूरी करती हैं कि नहीं।
फिर इस वीलॉग में एक और चीज़ हुई, वो ये हुई कि अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। सबा ने दिखाया कि अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। तो जब अम्मी नमाज़ पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, तो सबा को फूंक मारती हैं। तो सबा को फूंक मार रही तो सबा ने कहा कि हमारे जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, इनको भी फूंक मारी। तो अम्मी ने इनको भी फूंक मारी। तो चलें जी, आप तक भी और हम तक भी अम्मी की फूकें जो है, अम्मी का दम आ गया है। फिर सनी ने सबा को एक और चीज़ कही। सबा को कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सबा ने कहा कि क्या? सनी ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ गोवा घूमने के लिए। सबा ने कहा जाओ, अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि अभी मैं ना पहले वाली सबा रही हूँ, ना अभी मैं लड़ती हूँ, ना रोती हूँ, ना उदास होती हूँ, ना मैं नाराज़ होती हूँ, ना मैं कहती हूँ कि ना जाओ, जाओ जहाँ घूमना है घूमो। अभी भी तो तुम घूमने गए थे, क्या मैंने रोका? खुशी खुशी तुम्हें भेजा था। अभी मैं पहले वाली सबा नहीं रही। अभी भी तुम 3 दिन के बाद आए हो, अपनी मर्ज़ी से आए हो, मैंने नहीं कहा कि आ जाओ वापस। तो सनी ने कहा हाँ ये तो बात ठीक है कि इसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आ जाओ। तो पहले सनी ये कह रहा था कि कैमरे के सामने ये कह रही है जाओ जाओ, लेकिन कैमरे के बाद ये कहेगी कि ना जाओ, ये लड़ाई करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। तो सनी ने कहा कि तुम्हें ना ले जाऊँ घुमाने के लिए, तुम भी मेरी दोस्त हो। तो सबा ने कहा हाँ। तो अभी सबा ने प्लान बना लिया कि मैंने थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़ा मूड फ्रेश हो। कपड़े मंगवा लिए हैं, तैयारी कर रही हैं कि मैंने बाहर जाना है। इसका मतलब है कि इसके 3 मंथ 3.5 मंथ हो चुके हैं। अभी ख़तरे से थोड़ी बाहर निकल गई हैं। अभी ये ट्रैवल कर सकती हैं, अभी थोड़ा बहुत बाहर जा सकती हैं, क्योंकि घर में बैठ बैठ के भी बंदा तंग पड़ जाता है, दिल तंग पड़ता है। थोड़ी सी ताज़ा हवा होनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर का माहौल भी होना चाहिए। मुमकिन है सबा की डॉक्टर ने कहा हो कि अभी ज़रा इन्हें आउटिंग करवाएं, इन्हें थोड़ा बाहर लेके जाएं, इन्हें थोड़ा अच्छा फील हो, ताकि इनकी तबीयत बेहतर रहे, क्योंकि ताकि सबा कोई काम कर सके। अभी जब से ये हालत है, सबा घर में ही होती है, उदास उदास नज़र आती है, लो लो नज़र आती है। लेकिन अब जैसे ही बाहर जाने की बात हुई है तो सबा जो है बिल्कुल फ़्रेश फील हो रही है, काम भी कर रही है, इंस्टा का काम भी कर रही है बड़े मन से कि अच्छा ये इंस्टा का काम है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, आज मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। पहले वाली सबा की जो एनर्जी है वो वापस आ रही है। इस वीडियो में एक और चीज़ हुई कि जो सबा ने इंस्टा पे कहा था कि मुझे DM करें या ईमेल पे ईमेल करें अपना ड्रेस, ताकि मैं आपको आउटफिट भेज सकूँ, चीज़ें भेज सकूँ, गिफ्ट्स भेज सकूँ। तो सबा के पास वो आ गया। आधे से ज़्यादा पार्सल चले गए हैं, कुछ और भी अम्मी सबा सब ने मिलकर बैठकर उसको पैक किया है और भेजे हैं। 2 से 3 जोड़े भेजे हैं। तो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी शहर हैं, लोग हैं, वहाँ पर भेजे। सबा काफ़ी शहरों के नाम ले रही थी, यहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं। तो काफ़ी लोगों तक सबा के गिफ्ट्स जो है वो पहुँच चुके हैं और कुछ के पास अभी पहुँचेंगे। फिर इस वीलॉग में एक और चीज़ नज़र आई, वो ये कि सनी ने कहा कि एक रील जो है वो बहुत ट्रेंडिंग कर रही है, बहुत वायरल है। मैं भी सोच रहा हूँ कि वो रील बनाऊँ कि मेरी बीवी मायके चली गई। तो फिर कहा कि मैं क्यों बनाऊँ, मेरी बीवी तो मायके जाती ही नहीं है, मेरी बीवी तो रहती ही मायके में है। तो सबा ने कहा कि आप क्यों तंग कर रहे हैं? तो कहा कि बिल्कुल मेरा तो बनता ही नहीं है ये रील बनाना कि मेरी बीवी मायके चलेगी, मेरी बीवी तो रहती ही मायके में है। तो तुम तो मायके में रहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रील बना सकती हूँ? तो सबा ने कहा कि अभी तुमने ये बात की। तो सनी ने आगे से अगला जुमला पूरा किया। अभी जो हेटर्स हैं वो बहुत कमेंट करेंगे कि हाँ बिल्कुल ये मायके में है, ससुराल को छोड़ के बैठी हुई है, मायके में बैठी हुई, यहीं पे रहती है, सनी को अपनी माँ से दूर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये सारी बातें होंगी, लेकिन तुमने इन बातों पे कान नहीं धरना, इनको सोचना नहीं। सबा ने कहा मैंने सोचना छोड़ दिया, इस पर इमोशनल होना भी छोड़ दिया। अब मुझे कोई चीज़ फील नहीं होती, जो मर्ज़ी कोई कहे। फिर इसमें एक और चीज़ हुई, वो ये हुई कि सबा ने एक और चीज़ शेयर की। नानी गाने गा रही थी। गाने कौन से गा रही थी? जो जब किसी के घर औलाद होने वाली होती है या होती है, उस टाइम पे वो गाने कहा जाता है कि वो गाते हैं। नानी गा रही थी, बड़े मूड में लगी थी। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ने हर चीज़ सबा की क्लियर बता दी है कि आउट ऑफ डेंजर है, कि सब बेहतर है, सब अच्छा है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। सबा प्रॉपरली हर चीज़ को फॉलो कर रही है। तो नानी अपने कमरे में बैठी गुनगुना रही थी, गाने गा रही थी। फिर सबा ने कहा कि अब गाओ। फिर गाया। तो पूछा ये कौन से, ये शादियों पे गाए जाते हैं? तो नानी ने कहा कि नहीं, ये जब बच्चा होने वाला होता है या बच्चे की पैदाइश होती है, उस वक्त पर बेटी या बेटे के लिए ये गाने गाए जाते हैं। तो ये उस टाइम के लिए। तो नानी इसका मतलब है खुश है कि सबा के घर औलाद होने वाली है। बहुत दुआएं सब देते थे, उसकी अम्मी सब बहुत दुआएं करते थे, फैंस बहुत दुआएं करते थे कि अल्लाह सबा को औलाद दे। तो सबा की ये ख्वाहिश और ये दुआ पूरी होने वाली है। तो आप सब करें आमीन, ताकि सब कुछ अच्छे से, आसानी से और सेहतमंद औलाद उसको दे अल्लाह। रिज़ा पढ़ते पढ़ते सो गई। जहाँ पर सोफ़े पर पढ़ रही थी वहीं पर सो गई। 1.5 से 2 घंटे वहीं पर सो लिया। वीडियो भी सबने देख ली कि अच्छा रिज़ा कैसे सोती है। तो रिज़ा जो है फिर उसको बताया कि तुम ऐसे सोई थी, ये है वो है। फिर सबा का दिल कर रहा था मंगोड़े खाने को। अम्मी ने मंगोड़े बनाए, साथ में टमाटर की चटनी बनाई,
जो सबा को बहुत पसंद है। तो सबा मंगोड़े चटपटी चीज़ें खाने को मन कर रहा है, खा रही हैं। और अभी बाहर जाने की तैयारी है कि सनी हमें बाहर लेके जाओ, हमने घूमने जाना है, थोड़ा आउटिंग करने जाना है, थोड़ा मॉल जाना है, कोई शॉपिंग करे, कोई चीज़ ले, कुछ करे, क्योंकि बच्चे की शॉपिंग भी ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी आगने वाली वीडियो में क्या नज़र आता है और कब अनाउंसमेंट होती है सबा के बारे में, किसी शबा कि सबा प्रेग्नेंट है और अच्छी खुशखबरी है और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कब ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।